नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय सेवा वितरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने थराली क्षेत्र को धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए जाएं। जोशीमठ में भी पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य विधानसभा की रजत जयंती के मौके पर आगामी नवंबर में 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रशासनिक सुधार के तहत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में तहसीलदार, सीओ और बीडीओ कार्यालयों को एकीकृत रूप से एक ही भवन में स्थापित किया जाए, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं, सुगम सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के संकेत क्या दिए। विधायकों में हलचल मच गई। रविवार से सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक अब तक मुख्यमंत्री से कई विधायक मुलाकात कर चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री बनना हर विधायक का सपना होता है। धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 5 सीटें खाली हैं और इन सीटों पर ताजपोशी के लिए विधायक महीनों से टकटकी लगाए बैठे हैं। शनिवार को न्यूज 18 ने जैसे ही कैबिनेट विस्तार की खबर ब्रेक की, सीएम आवास से लेकर दिल्ली दरबार तक विधायकों और मंत्रियों की दौड़ शुरू हो गई। विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाएं और कुछ मंत्रियों को डर भी है कि कहीं उनका पत्ता न कट जाए। पिछले 24 घंटे में सीएम से मिलने वाले विधायकों में रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, राजपुर से खजानदास, गंगोत्री से सुरेश चौहान, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट शामिल हैं। जो विषय उठ रहे हैं आजकल, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के मैं गया था उनके पास, उनकी राय जानी और अन्य विधायक लोग भी गए। उन्होंने न जाने कौन सी अपने अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं और मैंने भी कल विकास से संबंधित वार्तालाप किया और उसके बाद 5-7 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आ गया था। धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हैं। धड़कन विधायकों की ही बड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें साफ खिंची हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर नलूना के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और पूरी पहाड़ी टूटकर हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हाईवे खोलने के काम में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने की वजह से पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आधी पहाड़ी टूटकर नीचे गिर रही है और मलबा भी नदी में गिर रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। कई नए लैंडस्लाइड जोन भी एक्टिव हो गए हैं, जहां से मलबा लगातार गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे नलूना के पास, जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। चमोली के थराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। सड़क मार्ग को लगभग ठीक कर दिया गया है। थराली से लेकर चोपड़ों तक सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। डीएम का कहना है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भी जारी है। आपको बता दें कि शनिवार को थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा। मलबे से एक शव भी बरामद हुआ। आपदा में घायल लोगों का इलाज भी जारी है।
चमोली के थराली में बादल फटने से आपदा आई थी, जिसके बाद सांसद अनिल बलूनी भी थराली में पहुंचे। अनिल बलूनी यहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में गए। अनिल बलूनी ने मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, थराली पहुंचकर अनिल बलूनी आपदा राहत शिविर में भी पहुंचे और कुलसारी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनिल बलूनी के साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने डीएम के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य करने, सभी को मदद देने के निर्देश दिए हैं। बलूनी ने आपदा से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को भी कहा है। आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए कुछ समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुँचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। उत्तरकाशी के हर्षिल में आपदा के बाद एक जवान का शव मिला था, जिसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया गया। अब डीएनए टेस्ट की भी रिपोर्ट आ गई है। मृतक जवान की पहचान अंकुर सिंह के रूप में हुई है। अंकुर सिंह राजस्थान के करौली का रहने वाला था और अंकुर के परिजनों से डीएनए मिलान के बाद शव की पहचान हुई है। आपको बता दें कि धराली और हर्षिल में आई आपदा के दौरान सेना का कैंप भी चपेट में आया था और कुछ जवानों के लापता होने की खबर थी। हरिद्वार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया और जमकर लात घूंसे चलने लगे। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा के पास की है, जहां पर कुछ स्थानीय युवक रामलीला मैदान के पास लगी हुई अवैध दुकानों को हटाने पहुंचे थे। इस बीच दूसरे पक्ष की ओर से पूर्व पार्षद भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। झगड़े की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि दोनों पक्ष पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर लात घूंसे से वार करते रहे। मामले में पुलिस को अभी भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। वन विभाग में बड़े लेवल पर तबादले हुए हैं। शासन ने 29 आईएफएस का ट्रांसफर किया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अनुभव और उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं। हाल ही में जलागम में से डिप्यूटेशन से वापस लौटी नीना ग्रेवाल को वन विकास का एमडी बनाया गया है, तो शासन में अपर सचिव कहकशान नसीम को उनकी जगह पर डेप्यूटेशन पर जलागम में भेजा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं चीफ भी बदल दिए गए हैं। धीरज पांडे को गढ़वाल चीफ और तेजस्विनी पाटिल को कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव चतुर्वेदी की कार्ययोजना हल्द्वानी से एफटीए हल्द्वानी में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 14 डीएफओ के भी ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ लोगों को जिनको प्रभारी सीएफ के रूप में 2 लोगों को जगह दी गई है और इसके अलावा जो गढ़वाल कुमाऊं की चीफ में भी और साथ साथ क्योंकि अभी जलागम से वापस आई है नीना ग्रेवाल, तो उनको भी नियुक्ति दी गई। तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि इसमें वरिष्ठता और प्रभाव इन चीजों को मापदंड बना करके पोस्टिंग्स दी गई है। पौड़ी के तलसारी इस सब के बीच उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, वो भी एक ऐप के जरिए। खास बात यह है कि इस ऐप में न सिर्फ पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बल्कि आवारा कुत्ते भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे। देखिए,
कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पालतू कुत्ते भी इंसानों पर हमला करने से पीछे नहीं हैं। ऐसे में हल्द्वानी नगर निगम ने एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है जिससे हर तरह के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करना जरूरी है। नगर निगम की कोशिश है कि उन्हें शहर में घूम रहे पालतू या आवारा कुत्तों की जानकारी हो ताकि सभी का वैक्सीनेशन हो सके और आम लोग रेबीज जैसे जानलेवा हमले से बच सकें। जितने भी शहर के अंदर चाहे वो पालतू हों चाहे वो घूमने वाले कुत्ते हों, सभी का रजिस्ट्रेशन हो, सभी निगम के पास उनका एक ब्यौरा हो कि कहाँ पर हैं क्या हैं, और हर साल उनका जो रेबीज का इंजेक्शन जो उनको लगता है वो लगे। दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जब से उन्होंने पेट रजिस्ट्रेशन ऐप लॉन्च किया है, लोग तेजी से अपने पालतू और गली में घूमने वाले आवारा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके माध्यम से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कर सकता है। इस बीच जब से 13 तारीख से हमने इसको लॉन्च किया है, इसके बाद लगभग 250 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन अपने पेट का यहाँ करा रखा है। उद्देश्य एक ही है कि जो 30 सितंबर तक लक्ष्य रखा गया है, 30 सितंबर तक जितने लोगों ने भी शहर में अपने पेट जिनके पास है, जो उनके पास पालतू डॉग या उन्होंने जो अन्य जानवर पाल रखे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वो कराएं। जाहिर है ये अपने तरह का एक अलग ऐप है। हल्द्वानी नगर निगम की वेबसाइट में इसका लिंक है। आप बस अपना नाम, अपने कुत्ते का नाम और लोकेशन डालिए, फीस जमा कीजिए और अपने जानवर को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेला आयोजित होना है। यहां पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और भीड़ नियंत्रण के लिए मेला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में हर की पैड़ी के पास बने जानवी मार्केट और कांगड़ा घाट का विस्तारीकरण किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। जुलाई महीने के लास्ट में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ की वजह से 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हरिद्वार में व्यवस्थाओं को ठीक करने में भीड़ नियंत्रण सबसे अहम कार्य बना हुआ है। वहीं अगस्त महीने की शुरुआत में मेला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में जानवी मार्केट और कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण के लिए योजना बनाई गई, जिसके लिए अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द विस्तारीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यही बातचीत हुई थी कि किस तरह से जो हमारा एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे ट्रैफिक कंजेशन रोका जाए और कैसे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं स्नान की और घाटों पे आने की। तो उसी के क्रम में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अंदर 4-5 विभागों के लोग थे और वो एक बार जा के स्पॉट्स पे देख रहे हैं कि किस तरह से और थोड़ा सा एक्सपांशन किया जाए कि और सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरुआती चरण में ही जानवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इससे प्रभावित होने वाले 60 दुकानदारों ने इसका जोरदार विरोध किया था। हरिद्वार में भीड़ नियंत्रण और जन सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है। हालांकि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। सुनने में हमें ये आया है कि ये मार्केट को विस्तार करेंगे, मतलब मार्केट यहाँ से हटेगी, शिफ्ट होगी, बट कब होगी अभी तक ये खुल के ये बात नहीं बोल पा रहे हैं। व्यापार मंडल की अभी मीटिंग हुई थी, अभी उन्होंने कहा कांगड़ा मंदिर, जामनी मार्केट, बस अड्डे को शिफ्ट करा जाएगा और राम प्रसाद गली का भी मुद्दा आया था उसके अंदर। मगर हमारा ये कहना है व्यापार मंडल का, व्यापारियों का ये कहना, किसी को उजाड़ा मत जाए, सौंदीकरण हो, सौंदीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे, विकास हो, विकास का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, मगर किसी को उजाड़ के विकास ना हो। 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन को कई स्तरों पर काम करने हैं। कई जगहों पर विस्तारीकरण का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि व्यापारियों के विरोध के बीच किस तरह प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रामनगर में इंसानों से बाघ के टकराव को कम करने की वन विभाग की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन सागौन के जंगल हटाकर वहां से मिक्स फॉरेस्ट तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
कॉर्बेट में बढ़ती बाघों की संख्या का दबाव अब इससे लगे फॉरेस्ट डिविजन्स पर भी पड़ रहा है। वहीं इससे लगे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ मौजूद हैं, जो बाघ का हैबिटेट नहीं होता है। ऐसे में विभाग अब यहां सागौन हटाने के बाद मिक्स फॉरेस्ट लगा रहा है, जिससे यहां वन्य जीवों को चारा पत्ती और फल खाने के लिए मिल सके। ये पहले यहाँ पे भाबर एरिया में सागौन के प्लांटेशन थे, जो कि कहीं ना कहीं लैंड इरोजन को या बायोडाइवर्सिटी को रोकते थे और लैंड इरोजन करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है मिक्स फॉरेस्ट की बात की जा रही है, वो बहुत बढ़िया है। और इससे जो है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार की उन पर निर्भर जीव जंतु फलेंगे फूलेंगे। तराई वेस्ट डिवीजन ने बीते 5 सालों में 2510 हेक्टेयर जंगल की तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ हरड़, बहेड़ा, सहजन, सेमल और आंवला जैसे फलदार और चारा पत्ती के पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के जंगल आने वाले कुछ ही समय में बाघों के अच्छे हैबिटेट के रूप में विकसित हो जाएंगे। तराई पश्चिम वन प्रभाग में विगत 5 वर्षों में लगभग 2510 हेक्टेयर क्षेत्र में मिक्स फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया गया है। मिक्स फॉरेस्ट प्लांटेशन में जैसे अपना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है, बाघों की संख्या बढ़ रही है। उनको देखते हुए वास स्थल डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर चीतल, हिरन, सांबर की संख्या बढ़ सके और बाघ को एक अच्छा वास स्थल मिल सके। मिक्स फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट से जहां बाघों को उनका घर मिल सकेगा, वहीं ये जंगल इंसान से इनके टकराव को भी कम करने में मददगार साबित होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। केदारनाथ क्षेत्र के रामपुर की आराध्य देवी मां दुर्गा की डोली 23 साल के लंबे अंतराल के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची। 20 दिन की इस पूरी यात्रा में भक्तों का उत्साह चरम पर देखा गया। इस ऐतिहासिक यात्रा में देवी की डोली को रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ तक लाया गया। हर पड़ाव पर भक्तों ने डोली का जोरदार स्वागत किया। देहरादून के जौनसार बावर में जागरण पर्व को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सिद्धपीठ महासू मंदिर, हनोल समेत चालदा महासू मंदिरों में 26 और 27 अगस्त को जागरण पर्व होगा। इस पर्व में उत्तराखंड के टिहरी, रवाई, जौनपुर, हिमाचल प्रदेश के जुब्बल, सिरमौर के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। 26 अगस्त की रात को हनोल में जागरण होगा, जिसमें देवगीतों और देवता की महिमा का गुणगान करते हुए श्रद्धालु दिखाई देते हैं। 27 अगस्त को देवता की पालकी दर्शन के लिए मंदिर से बाहर आएगी। 2 दिन तक जौनसार बावर क्षेत्र के हर मंदिरों में महासू महाराज के जयकारों की गूंज रहेगी। दिवाली तीज पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होता है। इस बार जागरा मेला 26 अगस्त को प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर हनोल में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी मंदिर प्रबंधन समिति ने की है और 27 अगस्त को देवता का शाही स्नान होता है, जो साल भर में एक बार होता है। जागरा मेला इसी उपलक्ष्य में होता है। शुरू शुरू से तैयारी चल रही है और उसके लिए लाखों की संख्याओं में लोग पहुंचते हैं हनोल मंदिर, और बल्कि पूरे जौनसार में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर उत्तरकाशी, टिहरी और इधर हमारे पूरा जौनसार बावर, पूरा रवाई, पूरा एकत्रित होता है यहाँ पर। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। ऋषिकेश के पास शिवपुरी इलाके में 2 लोग हैवल नदी में बह गए, जिसमें से एक को बचाया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। हरिद्वार की बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना सीएम धामी से मिले भरोसे पर 5 दिन के बाद खत्म हो गया। राजकीय शिक्षक संघ ने चमोली के सभी ब्लॉक में 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। नैनीताल में न्यूज़ 18 ने अधौड़ा में खतरे की जद में पहुंचे 5 परिवारों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद डीएम ने अधौड़ा में जल्द ही प्रशासन की टीम भेजने की बात कही है। रामनगर में रानीखेत रोड पर बीजेपी ने अपना एक नया कार्यालय खोल दिया है।
विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने इसका शुभारंभ किया। बीजेपी ने 2027 विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विकासनगर में गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियों का बाजार सज गया है। दूसरे राज्य से मूर्तियां बनाने वाले यहां पर पहुंच रहे हैं मूर्तिकार। अल्मोड़ा में पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य में पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सड़कों का जायजा लिया। कई जगह पर सड़कों को खराब हालत में देखा गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की। कमिश्नर ने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अंडर 19 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। पिथौरागढ़ के देवत गांव में खतरा लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। देवत में पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। प्रशासन की टीम ने जायजा लिया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला किया तो पूर्व सीएम हरीश रावत खुश हो गए। इसके बाद अब हरीश रावत ने 2016 के सभी बागियों को माफी का मौका दिया है। कांग्रेस में वापसी का खुला ऑफर दे दिया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बीजेपी में मंत्री रहकर कैसे खनन माफिया से पार्टी के लिए फंड जुटाया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के इस खुलासे से उनके विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुश हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में तो हरीश रावत ने बड़ी बात कह दी और साल 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले नेताओं को बीजेपी से वापस कांग्रेस में आने का ऑफर तक दे दिया। हरीश रावत के मुताबिक वो माफ करने को तैयार हैं और आगे का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। यहां तक कि अपनी पोस्ट में बिना नाम लिए विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज तक को इशारा दे दिया। यदि ये लोग अपना प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित किस तरीके से होगा ये पार्टी निर्धारित करेगी, लेकिन जो है मैं उन घावों को भूल लूँगा, इसलिए कि आज भाजपा रूपी जो ये महापापी लोग आ गए हैं, जिन्होंने राज्य को भी और देश को भी संकट में खड़ा कर दिया है, तो उनसे मुक्ति के लिए जो है हम इनको मैं भूलने को तैयार हूँ। बाकी काम, बाकी अधिकार जनता और माननीय हाईकमान का है। 2016 के बागियों को हरीश रावत उजाड़ू बल यानी खेती बर्बाद करने वाला बैल बताते हैं, जिन्हें कांग्रेस में आने और प्रायश्चित करने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन बागी नेताओं में शामिल रहे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक कांग्रेस को बर्बाद करने का प्रायश्चित खुद हरीश रावत करें। बागियों में से अकेले वापस लौटे हरक सिंह मानते हैं कि माहौल और वक्त आने पर सब वापस आएंगे। प्रायश्चित हरीश रावत को करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने दुष्कर्मों से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया, तो प्रायश्चित करने का काम तो उनका है। और जहाँ तक प्रश्न है वापस लौटने का, अगर पहली बात तो ये है कि डूबते जहाज में कौन बैठता है। दूसरी चीज, अगर किसी को सोचना ही होगा तो हरीश रावत के जैसे सलाहकार की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक बहुत अच्छाई बोलो या चालाकी बोलो कि वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। जिस दिन माहौल बन जाएगा उस दिन हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन खुद पे खुद लोग चले आएंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 1.25 साल दूर है, लेकिन साल 2027 चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और 75 पार हो चुके कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत 2016 के बागियों को माफ करने तक को तैयार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि हरीश रावत का ये ऑफर कितना असर दिखाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।